औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों को एक ऐसी बुरी खबर जो इंसान के मज़हब से होती है। देखो, ये मुल्क है अमेरिका, क्रिश्चियनों का, और यहाँ क्रिश्चियनों का एक ग्रुप है मॉर्मन, जो उन लोग का ब्रॉडवे शो भी होता है। वो लोग मॉर्मन के नाम से ब्रॉडवे शो करते हैं, और वो लोग बिलबोर्ड्स बनाते हैं और बसों पर ऐड देते हैं, और सरेरा जो छोटे मोटे स्ट्रीट्स के पास भी मॉर्मन के जो है एडवर्टाइज करते हैं। और वो लड़के दो लोग मिलके टाई लगाते हैं और उसके ऊपर मॉर्मन का एक टैग के तरह लेबल होता है, और वाइट शर्ट और खाकी पैंट होते हैं। उन लोगों की मैं एक तस्वीर दे रहा हूँ आपको कि वो लोग है क्या। ये लोग कहते हैं कि इनके पास 800 साल पुरानी एक ऐसी बुक है मॉर्मन की, जिसका लिखने वाला 250 साल पहले एज ए प्रॉफिट आया। एज ए प्रॉफिट, सॉरी, प्रॉफिट्स का तो सिलसिला हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह खुरान ने डंके की चोट पे बताया कि खातिमुन नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस वास्ते गुलाम रसूल जैसे पाखंडियों को हम जो नहीं मानते। और ये मॉर्मन वाले क्रिश्चियनिटी के जीसस के बाद क्रिश्चियनिटी में गॉड की तरह जीसस को समझने पर उनके पास सेंस नहीं बल्कि प्रॉफिट्स आए जैसा सिलसिला बता के बुक बताते मॉर्मन की। और दूसरी बात ये होती कि अभी हाल ही में कैथोलिक वाले एक 15 साल का बच्चा जो मर गया, उसको एज ए सेंट वो लोगों ने डिक्लेयर किया। और कुछ पहले जो है मदर टेरेसा कलकत्ते में जो खिदमत की थी, उसको भी वो लोग एज ए सेंट के जैसा ही, जैसे हमारे इंडिया में झटपट बीबी हैदराबाद में मशहूर है, वली अल्लाह का दर्जा है, आपका लक़ब है, मकाम है। और इस तरह की जो है माजी है हमारे नेल्लूर के, उनको भी विलायत की जो है गद्दी पे नशी किया हुआ है। तो हमारे इस्लाम में विलायत का दर्जा दिलाने वाले भी ख़वातीन थे, जो अपने बच्चों को वली बनाए और अपने अपने ख़ानदान के पूरे 7-7 और 4-4 जैसे एक घर के बच्चे विलायत में जा पहुँचे जैसा बताए। तो ये बुरी खबर ये है कि एक लड़का 22 साल का, उसको, अब मैं जुमला तो नहीं कहना चाहिए था लेकिन कहना पड़ेगा, जांबा कर दिया उसको। मॉर्मन का है वो, क्रिश्चियन हो कैसे, लेकिन क्रिश्चियनिटी में भी एक जो विटनेस है जो जन्नत और दोज़ख को नहीं मानते। लेकिन ये जो मॉर्मन वाले हैं, उनके पास ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा है, डायरेक्ट, बेटा नहीं बल्कि। तो इस तरह से ये लोग अपनी दावत देते हैं सड़कों पे। जब किसी से बात करते हैं तो कोई भी नफ़रत जाहिर करता है, जो विटनेस उससे भी नफ़रत जाहिर करते हैं, और ये मॉर्मन वालों से भी नफ़रत जाहिर करते हैं, और ज़्यादातर कैथोलिक होते हैं। और कैथोलिक कहते हैं कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम ही सब कुछ है, जैसा होली स्पिरिट फादर एंड सन। इस वास्ते इनकी नफ़रत जागती है। तो बहरहाल मज़हब के नाम पे एक नौजवान मर गया, बहुत बुरी खबर है ये। दूसरी, एक इंडिया का, शायद कैलिफोर्निया, शायद पता नहीं, वो बहरहाल हमारे न्यूयॉर्क का नहीं है वाक़या, जो रजत शर्मा जो होता है आज की अदालत वाला, वो न्यूज़ बता रहा था
और वो कमीना जब बोला कि अमेरिका में ला नहीं चलता, बोल रहा उन्हें, अरे तेरे इंडिया में कहाँ ला चलता रे, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है रे। अब वो दिन आ रहा, खैर तेरी बोलती भी बंद होंगी, क्योंकि तू तो अंदर से जो है बीजेपी है, सारी दुनिया जानती तेरे को, जैसा पीवी नरसिम्हा राव अंदर से बीजेपी था। जाहिर तो उन्हें अपने आप को कांग्रेस का बताया था, क्योंकि उसको जीतना था लीडर के लिए। तो तुम लोग कुत्ते की चाल चलते, और तू पूछ रहा कि इंडिया के एक आदमी को मार दिया, सर खलम कर दिया, उन्हें सर निकाल दिया धड़ से और उसको गार्बेज में फेंक दिया। बोले अब ये नई बीमारी शुरू हुई यहाँ, अब इंडियंस के ऊपर अटैक होगा। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 100% टैरिफ बढ़ाना चाह रहा, और उन्हें सबक देना चाह रहा ये मोदी को कि उन्हें इनका जो डॉलर है उसकी वैल्यू घटा रहा मोदी, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा उसको। मोदी की वजह से ही डॉलर की वैल्यू गिरेगी, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा इकोनॉमी जो ट्रांसपोर्टेशन या आप बोलो कि दूसरों से जो हम खरीदते हैं इंडिया वाले, और अमेरिका को बिजनेस देते हैं, और वो पैसा उन्हें ब्रिक में दे देगा मोदी। इस वास्ते अब ये नफरत बढ़ेगी। आज खड़े खड़े मार दिया, कोई और वजह नहीं थी, सिर्फ नफरत थी और उसका सर खत्म हो गया। ये दो बुरी खबरें हैं। तीसरी खबर ये सुनो, मैं इंडिया में था और मैं जो है 6 महीने सारी मस्जिदों में गया, और मेरे को अल्लाह से यही था कि अल्लाह तेरी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिए, वो तेरा घर है। जैसा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा बोले थे अबरा को, अल्लाह का घर है, तू अगर ढाना चाहता है, शहीद करना चाहता है तो जा, वो मेरा घर, मेरा काम नहीं है, मैं तो ऊँटों के लिए आया था बोल के बता दिए थे। वैसे मैं भी अल्लाह पे, जब मैं बाबरी मस्जिद के मुसलमानों के जो है रंग को देखा, अरे अपने आप को मुसलमान को बोले रही तुम, देखो अल्लाह की लाठी, अगर तुम सच्चे हैं तो मुसलमान आज पहचानो मेरे अल्लाह को। 3 स्टेट में सड़कों पे आ गई दुनिया अब। क्यों? क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश और फिर श्रीलंका की हालत देख लिए। अब मोदी के झूठे वादों पे लोग बाहर आए, और मोदी अगर ये जो वोटों का आए दिन जो खिस्से कर रहा, या कंगना रनौत की जो बेइज्जती करा, या स्मृति ईरानी दूर हो गई, इस तरह के ये जो इन लोगों के खौफ बढ़ गए, अब बीजेपी के खुद से खौफ बढ़ गया। आप देखेंगे कल पहली दफा स्टेज पे देखा मैं मोदी को, ऐसा मालूम हो रहा पेशाब निकल रहा क्या बात करते वक्त, उतना डरा हुआ था। वरना जो है सजनों क्या क्या बोलता मेरे को नहीं मालूम, उसकी हिंदी तो बेकार की, इलिटरेट आदमी। तो कभी भी बीजेपी लोगों को कांग्रेस बुरी है जैसा साबित करने के लिए बड़ी हिमाकत से बात करता था, अब नहीं कर रहा। स्टेज पे कल देखा मैं उसको, मोदी को पहली दफा देखा पेशाब निकलता हुआ। अब रह गया, मेरी ख्वाहिश है फिरा फिरा के योगी को, फिरा फिरा के अमित शाह को, और फिरा फिरा के ये मोदी का, अगर कोई वाक्य तुम बोलते तुम्हारे पास रावण है, साले तुम्हारी तो कहानी झूठी। और अगर तुम बोलते राम है, तुम्हारी कहानी झूठी। अगर तुम राम को सच्चा समझते और रावण को झूठा समझते, और तुम जो है लंका में आग लगाने की बात करते, आए साल जो है दशहरा दिवाली जो बोलते तुम, ये सब को अगर से खाली बोलने के हद तक रह गए, तो मैं ये नहीं बोलता कि इनके सर खत्म कर दो या इनको आग लगा दो। मैं ये कहता हूं कि तारीख दुनिया में इंसान की दोहराती है। तारीख जैसा करोगे वैसा भरोगे। और अल्लाह ताला, मैं करीब से मेरी अपनी डूबती हुई नैया को देखा, मैं नहीं पहचान सका अल्लाह को, लेकिन मेरे को यकीन हुआ कि आदमी गुनाह करता है, अजाब के लिए तैयार हो जाओ।
गुनाह करता है तुम्हारा ज़मीर मलामत करेगा। गुनाह करता है तुम कहीं के नहीं रहोगे, ये मेरा अल्लाह है। जब तुम मौत की सी नींद सोते हो तुम्हें जगाता कौन है? इंडिया को अब जगाएगा इंशाअल्लाह।